का मैथ का रिवाइज सिलेबस जो है देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि ठीक है आपका सिलेबस चेंज हुआ है, बट फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो है कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें उतना पढ़िए, है ना। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में है वो केवल और केवल इसी सिलेबस के बेस पे आएगा एग्ज़ाम। तो फर्स्ट ट्राई टू कवर ऑल दिस टॉपिक, और उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप क्या करिए, जो है बचे हुए टॉपिक को कवर कर लीजिए। लेकिन इन सभी टॉपिक को आपको क्या करना है, थॉरोली करना है, बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको ये जो पोर्शन है यूनिट 1.2 यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। यानी जो फर्स्ट पार्ट है आपका 1.2 ये आपको नहीं आएगी। इसके बेस पे जो है आपको एक्सरसाइज 1.1 है ये आपको पूरी नहीं आएगी, ठीक है। तो इससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में जो है आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ये जो 2.4 है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल, ये आपको सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। यानी आपको इसको क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए तो इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज 2.3, ये आपको पूरी की पूरी छोड़ना है, यहाँ तक आपको पूरा कवर करना है। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल आपको नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग, यूनिट 3, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें आपको ये पूरे पोर्शन सभी कंप्लीट करने हैं, ये भी आपको कंप्लीट करना है, ये भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइज नंबर है वो आपकी एक्सरसाइज 3.5 है ना, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक। तो एक्सरसाइज ये पूरी 3.5 आपको पूरा छोड़ना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन आपको इसमें केवल वर्ड्स प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं ले लूँ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.1, तो इसमें ये वाला तो आपको करना है, लेकिन ये ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं ना, हर एक्सरसाइज में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे, ये आपको कवर नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसमें आपको ये देखिए सब कुछ पढ़ना है ना, पूरा सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जो रियल बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें एन सीरीज बनती है वो वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। तो रियल बेस्ड का मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, ये एक्सरसाइज 5.3 है ना। इस 5.3 में टिल 5.2 है ना, टिल 5.2 आपको सब कुछ कवर करना है। 5.3 में बस ये रियल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नहीं करना है, इसमें 19 और 20 भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको कवर नहीं करना है। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर देखें तो एपी आपको लगभग पूरा ही कंप्लीट करना है, यानी पूरा पढ़ना है, ठीक है। नाउ अगला चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स में आपको ये पढ़ना है, सिमिलर फिगर्स पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है, ठीक है। फिर जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है ये आपको छोड़ना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है और समरी तो लास्ट में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आपको क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इसकी आपको ये थ्योरम है, ये आपको थ्योरम भी एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो एक्सरसाइज आपको 6.4 पूरी की पूरी छोड़ना है। 6.5 एक्सरसाइज 6.5 से कुछ पोर्शन आपको लेना है और कुछ पोर्शन आपको छोड़ना है। जो इसके बेसिस पे होंगे वो वाले प्रॉब्लम्स आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें ये आप पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला भी आपको पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपको क्या करना है, छोड़ना है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो एक्सरसाइज है वो है 7.3, ये 7.3 आपको स्किप करना है, यानी एग्जाम में आपको नहीं आएगी, ठीक है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में आपको ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 8.3, है ना। 8.3 आपको एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपको
सब पढ़ना है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा कवर करना है आपको ये, ठीक है। नाउ सर्कल्स में आ जाइए, इसमें भी आपको पूरा पढ़ना है, ये भी ये भी ये भी ये भी, है ना, इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है, कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस में आ जाइए, चैप्टर नंबर 11, है ना। तो चैप्टर नंबर 11 में कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल्स जो है, इसमें आपको कुछ पोर्शन पढ़ना है, जैसे कि टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट, है ना, ये आपका 9th का भी कॉन्सेप्ट है ये, तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपकी एक्सरसाइज की, तो 11.2 एक्सरसाइज का जो है पोर्शंस आपको कुछ छोड़ना है ना, और बाकी जो और चीज़ें हैं आपको कवर करना है, क्योंकि टेंजेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आपको टेंजेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा कि टेंजेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। नाउ अगला जाइए चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट आपको सभी पढ़ने हैं पूरे, लेकिन यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा सेंटर एंगल, ठीक है। जो आपका सेंटर एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको सबके सब छोड़ने हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें से क्या छोड़ना है, तो हार्डली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ना है इसमें, है ना। 12.2 जो है आपकी एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स जो है थीटा इज इक्वल टू 120 सेंटर एंगल लेके दिए, तो वही आप स्किप करेंगे, बाकी सब चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। नाउ अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में देखते हैं, ये आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है, ये वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ये जो है फ्रस्टम ऑफ कोन, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फ्रस्टम ऑफ कोन की अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो फ्रस्टम ऑफ कोन में आपको 13.4 जो है वो आपको एक्सरसाइज नंबर है, बाकी सभी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। नाउ आगे देखिए आप, ये है फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना, ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसके बेस पे ये एक्सरसाइज है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पूरी छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, कोई भी कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए अगले आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 पे, स्टैटिक्स पे। तो आपको बेसिक्स देखना है, मीन भी पढ़ना है, मोड भी पढ़ना है, ठीक है, मीडियन एंड ग्रुप डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस तो आपको पूरा का पूरा छोड़ देना है, ठीक है, इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक चीज़ और है आपको चैप्टर नंबर 14 में कि स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, ये लिखा हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है ना। और 14.3 एक्सरसाइज मिलेगी आपको, यानी 14.3 के पहले जो कुछ पोर्शन होगा उसमें ये स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन ये तो आपको करना है, बाकी और कुछ जो है उसमें आपको छोड़ना है जो इसके बेसिस पे है, ठीक है। नाउ अगला चैप्टर है आपका जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। अब 15th लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इन दिस चैप्टर यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स। तो यहाँ तक मैंने आपको कोशिश की बताने की कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।